So, hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. Hopefully, you are doing best. Your exam is very close, and we are going to discuss the theory portion of all the chapters. In that, we have already covered the straight line. We have today about going to finish this circle. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे पैराबोला। तो जो लैंग्वेज होगा इस वीडियो का दैट इज द बाइलिंगुअल, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और होपफुली आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से आप कर रहे हैं प्रिपरेशंस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ कि यू शुड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो टेक योर नोटबुक एंड पेन, मेक द नोट्स विद द डेट। ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, आप बाद में जब रिवाइज करोगे ना, और खास करके तो थ्योरी का तो होना ही चाहिए। इसके बाद सेपरेट में इसका वीडियो लेके आऊंगा, किसके लिए, दैट इज फॉर द प्रैक्टिस। अच्छा, एक और बात, इसी चैनल पे आप जाके देखना 11th एंड 12th का हर एक चैप्टर्स का एनिमेटेड वीडियो डाला हुआ है। दैट एनिमेटेड वीडियो काफी यूजफुल होगा, बिकॉज दे आर गिविंग कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट चैप्टर इन योर लाइफ। उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ करने वाले हो, उसका फिजिकल यूज हमारे पास कहाँ पे है, एनिमेशन के थ्रू हम उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिविंग लाइक एग्जांपल को देख करके, लाइफ का एग्जांपल लेकर के हम उसको वहाँ पे वीडियो में बनाया हुआ है। सो प्लीज गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ एनिमेटेड वीडियो ऑफ क्लास 11th 12th ऑल द मैथ्स चैप्टर्स, ठीक है ना। सो चलिए आज का हम क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट लेंगे, जो कि हमारे आइकन श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर का है। सो आज का कोट हमारा क्या है, इफ यू वांट टू बी शाइन लाइक सन, अगर आप सन के जैसा चमकना चाहते हो, सो यू हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक सन। सन जो है पहले जलता है, फिर उससे चमक आती है। सो इफ यू वांट टू बी शाइन लाइक सन, shine like sun, you need to burn like sun first, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बस हम लोग कुछ भी सोचेंगे कि हाँ शॉर्टकट में मुझे चीज़ें मिल जाए, इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई अच्छे से करना है अपने को, कुछ भी शॉर्टकट में हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसी कोड के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। सो हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं, रेडिकल एक्सिस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल, रेडिकल एक्सिस शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग क्या, आर ए। आर ए का मतलब क्या होगा अपने पास, रेडिकल एक्सिस, ठीक। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, इफ वी हैव लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट सर्कल and this is the second circle. So what is the radical axis? Radical axis means a locus of point from where the power of point on both circle is same, right? Let us suppose this is the point P, or all this point will lying on this, so this will call the radical axis। क्यों? क्योंकि सर्कल नंबर हमारे पास s1 इक्वल टू 0 है, दिस सर्कल हियर वी हैव s2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो पॉइंट अपने पास P है समथिंग x1 y1, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर s1, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर s2। सो इसका डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच द पावर ऑफ पॉइंट on two circles are same or equal, are same बोलो या इक्वल बोलो। इसका मतलब ये हो गया कि whenever you want to find the radical axis what you need to do, that is root under of s1, ठीक है।
इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ S2 हो जाएगा सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। यानी कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल क्या होता है अपने पास, सिंपली उसका हम दोनों सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के माइनस कर देंगे, तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसमें कुछ कुछ हम आगे अभी लिखेंगे इसका प्रॉपर्टीज। लेट अस सपोज दिस इज 2 आवर, वी हैव द सेंटर। सो रेडिकल एक्सिस जो होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री, तो इसका परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट करता है, दैट विल डिस्कस लेटर। ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 का, so if you suppose case one equation is something x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0। S2 हम मान लेते हैं कि x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0। जब S1 माइनस S1 तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे वाले इक्वेशन से भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर will cancel। So what we'll get, I'm writing that directly here, so we'll get like something 2x एंड यहाँ बचेगा g1 माइनस g2, यहाँ बचेगा 2f सॉरी 2y लिख लो, 2y और ये हो जाएगा अपने पास f1 माइनस f2, ठीक है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ अ सर्कल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या अपने पास पॉइंट आ जाता है। जस्ट अ मिनट, यस। सो नोट बना के लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लो बेटा नोट में, नोट फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि रेडिकल एक्सिस होता है स्ट्रेट लाइन बनता है, तो रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। हम देख भी रहे हैं आगे, है ना, क्योंकि जब उसका इक्वेशन बना रहे हैं तो 2g(x1) 2x(g1 माइनस g2) प्लस 2y(f1 माइनस f2) प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू इज व्हाट, इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सेकंड पॉइंट व्हाट वी आर गेटिंग, रेडिकल एक्सिस इज perpendicular to line joining the center, line joining the center। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, तो ए सेंटर C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर C2 मान लेते हैं, तो जब इसका इफ यू गोइंग टू ज्वाइन, तो रेडिकल एक्सिस जब भी बनेगा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होता है, तो वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर का क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर बन के आता है। थर्ड पॉइंट, तो इसका चाहो तो अगर सिंप्लीफाई करना तो देख सकते हो, अगर लेटर सपोज कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या होता था, माइनस g1 कोमा माइनस f1, सेकेंड सर्कल का सेंटर मान लो आप माइनस में g2 कोमा माइनस f2, है ना, तो वी कैन फाइंड व्हाट कि स्लोप, है ना, तो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस वी कैन फाइंड यूजिंग दिस कंसेप्ट। हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप, सी, so what is the slope of c1 c2, center c1 c2 का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 minus y1, that is you can write here, इसी को इसको माइनस कर लेते हैं ना, तो आज अपने पास आ जाएगा f1 minus f2 डिवाइडेड बाय लाइकवाइज g1 minus g2। ये तो स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग आ गया सर। अब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर होगा एंड जो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस होगा, दोनों कैसा अपने पास प्रोडक्ट माइनस में जब परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस भी निकाल सकते हैं समटाइम्स। कितना आ जाएगा सर, तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, दैट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव हो जाएगा ना ऊपर में, तो आप चाहो तो माइनस दे दो और ऊपर जाकर हो जाएगा कितना, दिस विल बी g1 माइनस g2 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि स्लोप ऑफ जो रेडिकल एक्सिस आएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ g1 माइनस g2 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f2। इसको आप याद रख सकते हो, याद तो करने का ऐसे नहीं है, बस यू रिमेंबर सिंपली दिस पॉइंट, दैट विल बी ओके फॉर अस। ओके, नाउ यस, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है अपने पास देख लो। सो फॉर एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस आउटसाइड द इफ टू सर्कल्स आर separated then s1 and s2 will be same। तो ये पॉइंट भी इफ यू वांट टू नोट कर लो,
जैसे हमारे पास कोई दो सर्कल है ना, और ये अपने पास क्या है, S1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज S2 इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी अगर ये हमारे पास रेडिकल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट इज समथिंग x1 y1, तो लिख लो फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट्स, फॉर एनी पॉइंट्स है ना, ऑन द रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस, देन S1 इज इक्वल टू, अगर S2 है ना, सो ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स आउटसाइड बोथ सर्कल्स। तो ये अपने पास रूट अंडर S1 है, ये तो डेफिनेशन है कि यहाँ से हमारे पास पावर ऑफ पॉइंट विल बी सेम, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट विल बी सेम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोलता है, इफ सर्कल इंटरसेक्टिंग, ओके, लेट अस सपोज इफ वी हैव सर्कल and this circle is intersecting each other like this, like this is supposed to be S1 is equal to 0 and this is supposed to be S2 is equal to 0। तो अभी इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो हमारा कॉमन कॉर्ड के बराबर हो जाएगा। so this is the point of intersection, this is the another point of intersection, so what is the radical axis here, that is equal to S1 minus S2 is equal to 0, and this is same as what, actually common chord, so this is the common chord। so in this case, if circle is intersecting each other, then the common chord will be the radical axis। so if circle intersecting at at two points, then common chord is our radical axis। तो उसका जो कॉमन कोड बनने का वही हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास कि अगर सर्कल इंटरनली टच किया है सर, जैसे लाइक वाइज हियर, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है ना, और ये हमारा लेटर सपोज टू बी सेकंड सर्कल है ऐसे, तो ये हो गया सेंटर नंबर 1, ये हो गया अपने पास सेंटर नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ऐसे ज्वाइन किया एंड दिस इज द आवर टेंजेंट लाइक दैट, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा, दिस इज द दिस कॉमन टेंजेंट के बराबर आ जाएगा। so here this equation S1 minus S2 is equal to 0, this is the common tangent, ये अपने पास क्या है, कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, एंड दिस इज सेम एज व्हाट हियर, रेडिकल एक्सिस, यही हमारे पास यहाँ पे रेडिकल एक्सिस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इक्वल से दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज व्हाट एक्चुअली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर आपको कॉमन टेंजेंट नहीं पता, आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देखिए, कॉमन टेंजेंट का वीडियो हमने ऑलरेडी बना के डाल रखा है सारे कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट एंड द रेडिकल एक्सिस बोथ विल बी सेम इन दिस केस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्चुअली। okay, 6th number point we'll discuss, let us suppose circle are touching externally like this here, this is the point of touching and this is our center number 1, this is our center number 2, like this, okay। so what happened in this case actually, that this one is hoga na, this is the common tangent you can say, and can you say this is the which type of common tangent, yes, transverse। so this is what here we have, transverse common tangent, and this transverse common tangent in this case will be the our radical axis। तो यही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस के बराबर होगा, और इक्वेशन तो वही आएगा। अगर इसको मान लो आप S1 इज इक्वल टू 0 बोल रहे हो, तो इसको आप S2 इज इक्वल टू 0 बोल रहे हो, so what is the common tangent you can say, or radical axis you can say, this equation will be what actually S1 minus S2 is equal to 0 only। so yes, this is the equation of here common tangent S1 minus S2 is equal to 0, clear। so next 6 के बाद 7 point will discuss that radical axis of two circles passes always exists except the
द सर्कल्स आर, ठीक है। तो सी, अगर हमारे पास सर्कल जो कंसेंट्रिक नहीं है, लेट अस सपोज एक सर्कल ऐसा है सर, लाइक दिस, सर्कल इसके अंदर में कंप्लीट चला गया, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है और इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है। This is what S1 is equal to 0 and here it is supposed to be our S2 is equal to 0. Okay, so what will happen here in this case? So here the radical axis will lie outside, and in this case again S1 minus S2 is equal to 0. This is also a straight line and that will be going somewhere here. This is the our radical axis in this case. So this is the radical axis, this is perpendicular to the line joining the center. So if one circle is completely inside the other, then उस केस में क्या होगा, radical axis will lies outside of both circle, and उसका जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 number point will note here in the these all are the very important point you must note and must revise. JEE मेंस एंड JEE एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी से आते हैं, if you remember you can easily do. Next, radical axis of two circle will bisect their common tangent. तो AP बोल सकते हैं उसका जो कॉमन टेंजेंट अगर बन रहा है उसको बाइसेक्ट करता है, तो लिख लो इस बात को, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज इफ वी हैव अ सर्कल ओवर हियर, ओके, this is another circle here we have, right? So if you make a common tangent like this here, this is our common tangent, this is what here we have, common tangent, okay. So what is the radical axis? Radical axis is the point from where this distance will be same, or let us suppose this is the radical axis is coming, so on this point actually what happened in this case, this common tangent is bisected by this radical axis, means this length will be equal. So this is the radical axis and this is the center one, this is the center 2 and this is the common tangent. So this common tangent will be bisected by this radical axis. So this is the point here, this one. Next, very important point number 9. The center of circle which intersect two circles orthogonally will lies on radical axis of two circles. इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास दो सर्कल है ऐसे और एक सर्कल और दे रखा है ऐसे, तो सेंटर ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट टू सर्कल ऑर्थोगोनली, ओके सर, हमारे पास एक सर्कल है मान लो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसको आप मान लो क्या S1 इज इक्वल टू 0, इसको आप मान लो S2 इज इक्वल टू 0, इसके बीच का जो एंगल है टेंजेंट का वो 90 डिग्री है। तो इसका क्या बोलता है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल एक्सिस आया है दोनों सर्कल का, इसका किसका सर, ये C1, ये C2 और ये आप मान लो इसका C समवेयर यहाँ पे C, तो इसका जो रेडिकल एक्सिस है ना, इसका मतलब यहाँ से जो टेंजेंट डालोगे यहाँ टेंजेंट डालोगे, दोनों का लेंथ सेम आएगा, है ना, ऐसे। तो अगर ऑर्थोगोनली कट किया है ना, तो इधर भी आप
थोड़ा ज्योमेट्री में जाओगे तो उतना मैं नहीं बना रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा डायग्राम आप बस याद रखो कि अगर एक सर्कल यहाँ पे ऑर्थोगोनल कट किया है दो सर्कल का, तो इसका जो हमारे पास सेंटर होगा वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ हियर लार्जर सर्कल है ना, s is equal to 0 will lies on radical axis of s1 is equal to 0 and s2 is equal to 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास जो s is equal to 0 जो सर्कल है उसका जो रेडिकल एक्सिस है, सॉरी उसका जो सेंटर है वो s1 एंड s2 के रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाइक करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अपने पास एक होता है हमारे पास रेडिकल सेंटर, पॉइंट नंबर 10। व्हाट इज द रेडिकल सेंटर? रेडिकल सेंटर रेडिकल सेंटर क्या होता है सर? तो अगर मान लो हमारे पास तीन सर्कल है, सपोज टू बी दिस इज द सर्कल नंबर 1, दिस इज द सर्कल नंबर 2 एंड दिस इज सपोज टू बी सर्कल नंबर 3। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, s1 इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या माना है, s2 इज इक्वल टू 0 एंड सपोज दिस सर्कल इज s3 इज इक्वल टू 0। तो s1 माइनस s2 क्या होगा, यहाँ से एक लाइन आएगा समथिंग लाइक दिस। यू कैन सपोज कि ये जो रेडिकल एक्सिस है किसका है, सर्कल 1 एंड 2 का है। सिमिलरली अगर मैं s1 एंड s3 का अगर रेडिकल एक्सिस निकालूंगा, देन वी आल्सो गेट वन लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइक दिस। So this is the radical axis of circle number 1 and 3. Similarly, if we take the circle 2 and circle 3, we'll get one more radical axis of these two. Okay, supposed to be this is R2 and 3. So the point of intersection of these all three radical axis is called radical center. तो अगर ये पॉइंट को मैं P बोल दूं तो यहाँ पे जो पॉइंट P है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल सेंटर। तो ध्यान रखो इधर में लिख रहा हूँ, कहाँ पे चल रहा हूँ सर, ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट एक्चुअली, रेडिकल सेंटर। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? अच्छा सर, अगर ध्यान दो, लेट अस सपोज हमारे पास रेडिकल सेंटर का अगर तीन सर्कल हमारे पास, उसका अगर क्या सेंटर कोलिनियर हो जाए तो उसका जो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा और उसका रेडिकल अनडिफाइन हो जाएगा, तो उसका रेडिकल एक्सिस जो है वो ऑल पैरेलल्स हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 11 पे लिख ही लेते हैं, इफ थ्री सर्कल ऑफ विच देयर centers are collinear, तो उसका सेंटर हमारे पास कोलिनियर हो जाए, इन दैट केस देन रेडिकल एक्सिस विल बी पैरेलल। उसके सारे जो रेडिकल एक्सिस हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। डायग्राम बना के दिखाते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये हो गया एक सर्कल ऐसे, सेंटर नंबर 1, दिस इज द सेकंड सर्कल, center number 2 supposed to be here, and this is the third circle center supposed to be here, C3, like that. This is C1, this is our S1 is equal to 0, this is our S2 is equal to 0, this is our S3 is equal to 0. So this C1 C2 their radical axis will be somewhere here, R1 and 2, here this one somewhere R2 and 3. So because of this all C1 C2 C3 are the linear, that's why these two are the parallel. So here you can see our C1 comma C2 and C3 are collinear.
इसका मतलब इसका जो रेडिकल एक्सिस है R12 इज पैरेलल टू R23। सो R12 एंड R23 दोनों कैसा होगा अपने पास, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेडिकल सेंटर्स। तो अगर हम रेडिकल सेंटर से तो वो ऑर्थोगोनल कट करता है, इस चीज को जरूर देख लो। ठीक है, तो इफ वी हैव अ रेडिकल सेंटर, ओके, so supposed to be this is the circle number 1, this is circle number 2, and this is circle number 3. Assume their radical center is here, this is the radical center point P, this is what actually radical center, radical center. So if this is the radical center, by taking this as a center, if we plot a circle intersecting all these three, so this circle will intersect all these three circle orthogonally. Let us suppose this is S is equal to 0, this is S1 is equal to 0, this is S2 is equal to 0, and this is S3 is equal to 0. So what we can say here, that is from here you can see, if we plot, so this is R radius, from here also you can check this is R, and from here also if you plot na, it will go here because it is radical center na, so all these are radius only. Okay, so what we can write, so if we need the equation of S is equal to 0, so we can write there point of intersections. तो यहाँ पे बात लिख सकते हो कि if P is the radical center, then circle S is equal to 0 will cut the remaining circle S1 equal to 0, S2 equal to 0 and S3 equal to 0, कैसे, ऑर्थोगोनली, तो तीनों को क्या करेगा अपने पास है, ऑर्थोगोनल कट करेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान में रहेगा अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आता है को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, है ना। कभी कभी ये सब वर्ड यूज कर लेते हैं इसलिए कर रहा हूँ। जेई मेंस में इसमें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, जेई एडवांस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंसर तक आप कर सकते हो। को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल आप चाहो तो लीव कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है या आपके पास टाइम कम है। अगर आपको लर्निंग का ज़्यादा उसमें है तो यू कैन सी। तो अपने पास क्या है, को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। देखिए व्हाट इज दिस को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। तो को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल अपने पास क्या होता है कि एवरी पेयर ऑफ center has same radical axis। तो अगर ऐसा हो जाए हमारे पास कि दो हमने सर्कल उठाया और दोनों का जो रेडिकल एक्सिस है वो सेम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सर्कल जो है दैट इज द को एक्सियल सिस्टम में है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमने यहाँ पे सर्कल ले लिया, लेट अस सपोज लाइक दिस, यहाँ पे एक सर्कल लिया, एक सर्कल हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ओके। और भी आपने सर्कल बना लिया, मान लो आपने एक सर्कल और ऐसे बना लिया, यहाँ से लाइक दिस वन, एक सर्कल आपने बना लिया सपोज टू बी हियर, दिस वन ना, सपोज टू बी लाइक दिस, ऐसे। तो आप यहाँ पे कोई भी सर्कल उठाते हो, so what is their radical center, this will be their radical axis।
सो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल, एनी पेयर ऑफ सर्कल, एनी पेयर ऑफ सर्कल, circle having same radical axis. Okay, similarly we can see कि अगर सर हमारे पास ये अपने पास लाइन है सर, और अगर सर्कल हमारा एक्सटर्नली टच भी करता है तब भी इसका रेडिकल एक्सिस क्या होता है, सेम आ जाएगा। जैसे मान लो आपने एक सर्कल इधर बना दिया, एक सर्कल आपने इधर बना दिया, तो ये जितने भी सर्कल बना रहे हैं इसका भी हमारे पास रेडिकल एक्सिस तो यही आएगा। दिस इज द रेडिकल एक्सिस फॉर दिस पेयर ऑल्सो। तो ये सर्कल कैसा है, को एक्सिस सिस्टम ऑफ सर्कल है। सिमिलरली आप ऐसे ही मान सकते हो, लेट अस सपोज वी हैव अ सर्कल लाइक दिस हियर, दिस वे। ओके, ये हमारे पास एक सर्कल है, इधर भी हमने एक सर्कल ले लिया सर, ऐसे करके मान लो आप, ठीक है ना। यहाँ भी आपने सर्कल एक यहाँ ले लिया ऐसे, और यहाँ भी आपने मान लिया ऐसे। तो इस दोनों पेयर के लिए इसका रेडिकल एक्सिस कहाँ होगा, समवेयर ये मान सकते हैं। इस दोनों के लिए रेडिकल एक्सिस कहाँ हो गया, यही हो गया सर। So yes, this is the radical axis। तो हम बोल सकते हैं कि these two circles are the co-axis system of circle। क्यों? क्योंकि every pair of center has the same radical axis। Every pair of center has the same radical axis। Then this system of circle are called co-axis system। यहाँ लिख सकते हैं कि these all circle are in the same coaxial system of circle। coaxial system, coaxial system of circle here। ओके ना, क्लियर, फाइन। सो नेक्स्ट इसमें नोट बना के लिख लेते हैं इफ यू वांट। तो लिख लो नोट बना के। फर्स्ट नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, line joining the center of two circles perpendicular to radical axis। So center of all coaxial system of circle, center of, yes, so कहाँ चला गया, हाँ, center of all coaxial system of circle, coaxial system of circle है ना, system of circle lie in a straight line perpendicular to the common radical axis। तो system of circle lies in a straight line, in a straight line perpendicular to, perpendicular का साइन है, perpendicular to common radical axis। तो जो radical axis कॉमन है उसका परपेंडिकुलर में हमारे पास वो पॉइंट लाइज करेगा। पॉइंट नंबर 2 लिख लो, if the equation of member of coaxial system is s is equal to 0। हमें कोएक्सियल सिस्टम एक सर्कल मिला जिसका इक्वेशन है s is equal to 0 and कॉमन रेडिकल एक्सिस, मान लो कॉमन रेडिकल एक्सिस इज l is equal to 0। इसका रेडिकल एक्सिस क्या अपने पास है, l is equal to 0। तो उस फैमिली का इक्वेशन लिख सकते हैं, then इक्वेशन ऑफ family
family of circle. In that system, in that system वो हो जाएगा अपने पास s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। जैसे हमने पढ़ा था फैमिली ऑफ सर्कल में सेम टू सेम हम लिख देंगे यहाँ पर। अगर मान लो कि दो सर्कल का इक्वेशन दे दे उसका, तब भी लिख सकते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट लिख लिया आप। इफ टू मेंबर्स ऑफ कोएक्सियल system of circle are given, then family of circle equation जो होगा that is s1 plus lambda times s2 is equal to 0. So this will be the family of circle in that system. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये दो पॉइंट अपने को ध्यान में रखना होगा। अगर 3 दिया है तब हम स्ट्रेट लाइन से निकाल लेंगे। नेक्स्ट एक इसमें लास्ट टॉपिक आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस यू वांट टू डू, तो वी कैन डू सम क्वेश्चंस आल्सो, बट क्वेश्चंस चलो से नेक्स्ट में कराता हूँ। विल डिस्कस ओनली थ्योरी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन हियर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक यू कैन से दैट इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सर्कल। लिमिटिंग पॉइंट of circle, limiting point of circle. You can say there is no questions asking on this topic, but in the advance still it is important. So limiting point का मतलब क्या होता है? तो the limiting point of the limiting point of coaxial system of circle, limiting point of coaxial system of circle is that member of a family having radius as 0, है ना, यानी कि यू कैन से द पॉइंट सर्कल, यानी कि उसी कोएक्सियल सिस्टम का एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सर्कल। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ कोई एक पॉइंट गिवन है, सपोज टू बी a, b। हियर वी हैव सम पॉइंट सपोज टू बी अल्फा, बीटा। ठीक है, तो इसका पॉइंट सर्कल हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इसका भी पॉइंट सर्कल आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका हमारे पास रेडिकल एक्सिस भी निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो इसका इक्वेशन अगर हम मान लें s1 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन मान लो आप s2 इज इक्वल टू सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन मान लें s1, तो s1 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू आवर समथिंग x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली s2 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं। तो फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, अगर उसको एस लिखना है तो अपने पास हो जाएगा s1 प्लस लेमडा टाइम्स s2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल दैट केस। तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इफ यू वांट टू राइट, तो उसका इक्वेशन निकल के आ जाएगा अपने पास, दैट इज s1 का मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस
x माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी 0। सो दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम नोट बना के क्या होता है, एक पॉइंट लिख लो आप इम्पोर्टेंट करके, क्या कि जब भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट है तो रेडियस को जीरो करना है। तो मेक अ पॉइंट सर्कल, मेक अ पॉइंट सर्कल using the limiting point given। तो जो भी लिमिटिंग पॉइंट गिवन होगा उससे हम 5 सर्कल बना लेंगे और आगे जो भी कंडीशन दिया होगा दैट वी कैन यूज ओवर हियर। ओके, so this is the last topic of this circle theory video. Hopefully you enjoyed it, and keep revising all the things again and again because this is the master video I am preparing for the theory part. Okay, so next we'll discuss the parabola। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर से वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो बेटा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करो, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपका फीडबैक है यू शुड गिव। चलिए, थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। ठीक है।